नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे न्यू चैनल पे आए हैं उन व्यूअर्स को मैं गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे तक पहुँचाइए। और जो नॉलेजफुल वीडियोस मैं बनाता हूँ उनका आप जो है बेनिफिट्स पाइए। और क्या है कि सबको जिनको फ्री में ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टुडेज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा क्या होता है, क्या है, मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा, बस बने रहिए पूरा मेरी वीडियो के साथ में। तो आज का जो टाइम है दोस्तों, ये क्या है, कस्टमर रिलेट करता है ओनली क्वालिटी से, उसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम किस तरह से हमारा प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी वे में बनाएं, किस तरह से हम अपनी अप्रोच जो है वो क्वालिटी के अंदर रखें, वो सारी चीज़ हम सिक्स सिग्मा के थ्रू चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसको भी अगर सिक्स सिग्मा के जो ब्लैक बेल्ट के जो कोर्सेज हैं हम करते हैं, करना है किसी को, तो क्या है कि आप मुझे, मेरा नीचे मेल दिया हुआ है जो आपको नीचे शो हो रहा है, JNNGSacademy@gmail.com पे, तो इस पर आप मेल करके यहाँ पे मेरे को दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या है, जो मेरा नंबर है 9983112113 पे, उस पर भी आप मैसेजेस वगैरह करके आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम सिक्स सिग्मा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिक्स सिग्मा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है और जो क्वालिटी फील्ड के अंदर काम करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सिक्स सिग्मा जो है दोस्तों, ये फोकस करता है ज़ीरो डिफेक्ट पे, ज़ीरो डिफेक्ट मेथड पे ये जो है उस पर फोकस करता है। और जो उसका मेन मोटो है वो होता है टू अचीव जीरो डिफेक्ट। जो जीरो डिफेक्ट्स होते हैं उनको अचीव करने का इसका मकसद है। तो इससे पहले दोस्तों, सिक्स सिग्मा क्या है, कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में भी हम सारी बात करेंगे डिटेल से। तो सिक्स सिग्मा जो होता है दोस्तों, ये क्या है कि आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी चीज़ें इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। और जिनके भी पास सिक्स सिग्मा के बेल्ट्स हैं वो अपनी ग्रोथ पा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपने भी ग्रेजुएशन वगैरह किया है और या फिर आपने क्या है कि क्वालिफ़िकेशन, आपने कोई अच्छी क्वालिफ़िकेशन की है जिससे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो ग्रीन बेल्ट से लेके ब्लैक बेल्ट मास्टर तक आप जा सकते हैं। उससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। साथ ही अगर आप क्या कि अगर कहीं और ग्रोथ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ आपको जीरो डिफेक्ट क्या होता है और सिक्स सिग्मा का क्या मेन रोल है उस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता हो तो सिक्स सिग्मा बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इस पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको सिक्स सिग्मा जो है ये क्या है कि फर्स्टली इसका जो यूज़ किया था वो मोटोरोला कंपनी ने इसको अडोप्ट किया था सिक्स सिग्मा को, मेथोडोलॉजी को। तो 1980s के अंदर, 1986 के अंदर इसका यूज़ किया था। तो दोस्तों, जो मोटोरोला कंपनी है वो क्या है कि अपने शुरुआती दौर में काफ़ी लड़खड़ा गई सी थी और क्या है कि क्वालिटी में थोड़ी डाउन जा रही थी वो। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए क्या है कि मोटोरोला ने के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मोटोरोला ने क्या है कि इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या है कि एक मेथड जो था उसको अडोप्ट किया और उसको उस पर काम किया। अब हम बात करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया। इसको इंट्रोड्यूस कराया दोस्तों अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ ने, और जिनको क्या है कि फादर ऑफ सिक्स सिग्मा भी हम बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया और इससे इसका यूज़ किया और इसके जो बेनिफिट्स थे वो कंपनी को मिले। कंपनी ने क्या है कि नई ऊंचाइयों को छुआ और आज तक जो कंपनी है वो कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहता हूँ सिक्स सिग्मा होता क्या है बेसिकली। तो दोस्तों, सिक्स सिग्मा ऐसे सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है अभी कंपनी में, करंटली जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों, देखिए, प्रोसेस तो हर कंपनी के अंदर होता है, हर छोटी बड़ी कंपनी के अंदर प्रोसेस होता है। कहीं पे भी सब कंपनियों में अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है। तो कंपनी क्या करती है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स और टूल्स इससे यूज़ करती हैं जिससे हम हमारा जो प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें, जिससे क्या है कि कस्टमर जो हो वो उसका ध्यान हमारी तरफ हो और मार्केट के अंदर क्या एक वैल्यूएबल कंपनी के तौर पर वो अपनी जगह बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे मोटो के बारे में। सिक्स सिग्मा का मोटो क्या है एक्चुअली, उससे लेके। तो सिक्स सिग्मा का मोटो है दोस्तों, ये है आपका टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी दक्षता बढ़ाना। कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके ऊपर है दोस्तों। साथ ही क्या है कि टू इंक्रीजिंग क्वालिटी को बढ़ाना भी सिक्स सिग्मा का एक मोटो है। साथ ही आपका रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स और एरर और डिफेक्ट्स को किस तरह से आप रिड्यूस करोगे वो चीज़।
और टू मिनिमाइज वेरिएशन इनहेरेंट। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो वेरिएशन होता है उसको कम से कम किया जा सके, क्योंकि वो कभी हटता नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर भी मैं क्या पर्टिकुलर एक नई वीडियो बनाऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट क्या बोलता है सिक्स सिग्मा का। तो सिक्स सिग्मा का जो कंसेप्ट है दोस्तों, इसके अंदर सिक्स सिग्मा इससे क्वालिटी मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी यूज टू हेल्प बिजनेस improve current process products और सर्विसेज बाय डिस्कवरिंग एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि इसमें आपका जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विस है, उसको इम्प्रूव करने वाली एक मेथोडोलॉजी है जिसको अभी कंपनियां काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है। और ये ज़रूरी भी दोस्तों, क्योंकि क्या है कि कब तक क्या है कि एक कंपनी ले लो चाहे खुद को भी ले लो, तो क्या है कुएं के मेंढक जैसी बात होती है। तो हर आदमी अभी इस टाइम पे अपने ब्रॉड लेवल पे अपने बारे में, अपने काम के बारे में सोचता है, तो उसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाए और किस तरह से उसको क्या है कि एक अपनी एक वैल्यू बनाई जाए, उसके ऊपर बात होती है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि सभी कंपनी ऐसी होती है जो वैल्यूबल नहीं है, या वैल्यूबल नहीं होने के बावजूद भी उनका काम चल रहा है। काम चलने वाली बात अलग है दोस्तों, और एक मार्केट के अंदर लंबे समय तक रनिंग करना और अपनी छाप छोड़ना वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं कि सिक्स सिग्मा को सिक्स सिग्मा क्यों बोला जाता है। तो बेसिकली दोस्तों क्वालिटी के स्टूडेंट्स या आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे अगर आपको सिक्स सिग्मा के बारे में जानकारी तो पूछ लिया जाता है इसमें। तो ये टर्म ऑफ सिक्स सिग्मा रेफर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताता है, यानी डेटा का सेट है एक। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम चीज़ देखते हैं उसी को, इसीलिए इसको सिक्स सिग्मा कहा जाता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में भी बताते हैं। तो सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन यूज टू मिनिमाइज वेरिएशन, ये वेरिएशन को कम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिक्स मेजर ऑफ वेरिएशन, तो स्टैटिक्स जो होता है मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरह से इसमें वेरिएशन होता है। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी क्या होती है आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताओगे। बेसिकली दो मेथोडोलॉजी पे काम करता है, एक डीमेक और एक डीएमए डीवी या डीएफएसएस। तो इसे इट इज़ ए डाटा ड्राइवन मेथड यूज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस फॉर बेटर कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो इसमें डीमैक और डीएमएडीवी ये दो तरह से काम करता है, जिसमें जो डीमैक होता है दोस्तों ये प्रोडक्ट सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करता है। और वहीं पे अगर हम नए प्रोडक्ट की बात करें, न्यू डिज़ाइन की बात करें, तो उसमें डीएमएडीवी या डीएफएसएस जिसे बोलते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो आपसे अगर सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी के बारे में कोई पूछ लिया जाता है कहीं पे भी इंटरव्यू के अंदर या किसी ट्रेनिंग के अंदर, तो आप इसको बता सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं डीमैक के बारे में। डीएमएआईसी होता क्या है? तो डीएमएक जो होता है दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये प्रोडक्ट सर्विस के और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें 5 फेजेस होते हैं। वो फेज़ कौन कौन से होते हैं और क्या उनका यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पर ब्रॉड लेवल पे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, बाकी आपको मैं बता देता हूँ उसके बारे में क्या है। सबसे पहले दोस्तों प्रोजेक्ट का जो डिफ़ाइन होता है उसको डिफ़ाइन किया जाता है। सेकंड स्टेप आपका फेज़ आता है, उसमें होता है मेज़र, कि किस तरह से हम उसको मेज़र करें, क्या करना है वो सारा। मेज़र करने के बाद दोस्तों एक एनालिसिस वाली बात होती है कि हमको एनालिसिस करना होता है कि हमने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है और जो मेज़र किया है, जो काउंटर मेज़र हमने किया है, तो उसका एनालिसिस करना होता है। ये तीनों चीज़ होने के बाद दोस्तों जो हमारी फोर्थ फेज़ आता है वो होता है इम्प्रूवमेंट का, कि हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है उसके लिए। और इम्प्रूव के बाद में दोस्तों आता है अगर मान लो कोई चीज़ छूट गई है या किसी चीज़ को हमको क्या है कि उसमें से कम या ज़्यादा करना है, या क्या चीज़ ऐड करनी है किस तरह से, या कंट्रोलिंग करनी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अप्लाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट और डिलीवरी, तो ये चीज़ आपकी डीमैक की होती है। अब हम बात करते हैं डीएमएडीवी। तो बेसिकली आपको पता है कि डीएमएडीवी जो होता है डिज़ाइन, न्यू प्रोडक्ट और न्यू डिज़ाइन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो होते हैं आपके बेसिकली 5 फेज इसमें भी होते हैं, जिसमें आपको जैसा कि दिख रहा है डिफ़ाइन, मेजर, एनालाइसिस, डिज़ाइन और वैलिडेशन का काम इसके अंदर होता है। तो रीडिज़ाइन का काम भी इसके अंदर दोस्तों होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दोस्तों आपको दिख रहा है इसमें LSL और USL यानी लोअर स्पेसिफिक लिमिट और अपर स्पेसिफिक लिमिट के बारे में बताया गया। तो इसमें आप बेसिकली क्या ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस का मीन आपको दिख रहा है, जैसे वाई बार जो मैंने मीन बताया हुआ है, इसके दोनों साइड में आप देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा ये दिया हुआ है। तो ओवर टाइम अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या है कि जो 6 सिग्मा होता है इसके लिए हम इस तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इसको किस तरह से वेरिएशन को मिनिमाइज़ किया जाए। अगर मान लो ये 1.5 mm शिफ्ट होता है तो हमारा जो PPM है दोस्तों वो इंक्रीज होता है और जो डिफेक्ट्स है वो भी बढ़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके मीन के पास जो है सभी हमारे डेटाज जो है वो लाई करें, जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से हम ये चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6 सिग्मा के बारे में। तो यहाँ पे 6 सिग्मा में डिफेक्ट पर मिलियन मैंने बताया है, यहीं पे यील्ड कितना है वो बताया। तो आपको डिफेक्ट पर मिलियन चाहिए। तो 6 सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों कि अब हम आपकी और हमारी कंपनी में क्या होता है दोस्तों, कितने पीस हर शिफ्ट में देखो कितने रिजेक्ट होते हैं, हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं कैसा क्या है वो। लेकिन 6 सिग्मा ये बोलता है दोस्तों कि आपको 10 लाख पार्ट में से बस आपके 3.4 पार्ट ही आपके रिजेक्ट हो, यानी डिफेक्ट हो, बाकी आपके सारे ओके पार्ट हो। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट दोस्तों मोटरोला कंपनी ने ये चीज़ फर्स्ट टाइम की थी और ये कई कंपनियां अडोप्ट कर रही है और वास्तव में वो कंपनियां मार्केट में जिस तरह का धूम मचा रही है दोस्तों वो देखने लायक है। वास्तव में उनका परफॉर्म रेट जो देखोगे आप वो भी काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पे अगर 5 सिग्मा की बात करें तो 200 पीस डिफेक्ट, यहीं पे अगर 4 सिग्मा की बात करें तो 6000 से ज़्यादा है, 66 से ज़्यादा 3 में है और 2 सिग्मा में आपके 30,000 से ज़्यादा है। अगर आपके 69,000 से ज़्यादा है तो आप वो 1 सिग्मा के अंदर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो यील्ड इस पर बताएगा दोस्तों 6 सिग्मा का 99.99966% है दोस्तों। आपको सुनने में ताज्जुब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है दोस्तों। ये वही चीज़ है जो कंपनियां 6 सिग्मा अडोप्ट कर रही है, बहुत जानने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके कर्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू कर्व आप देख रहे हो दोस्तों, तो जैसे आप एक ऊपर वाले डायग्राम में आप जो कर्व देख रहे हो उसमें फैलाव दिख रहा है तो उसको वाइड कर्व बोलते हैं। तो वो जो फैलाव नहीं होता है उसको आप क्या है कि देख सकते हैं कितना टॉप पे वो जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक म्यू ले रखा है, एक सिग्मा ले रखा है, इधर 1 2 3 इधर साइड में ले रखा है, यही प्लस में ले रखा है और इधर मैंने आपको ले रखा 1 2 3। तो अगर मान लो प्रोसेस आपका अगर 1 पे शिफ्ट हो दोस्तों तो उसको क्या बोलेंगे, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन। यानी हमारा जो हमको जो पार्ट चाहिए, हमको जो मीन बनाना है उससे हमारा जो प्रोसेस है वो कितना शिफ्ट हुआ है वो चीज़ आप इसको बोलते हैं दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पे 2 सिग्मा दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन। तो यानी मीन से आपका कितना दूर है वो आपका 2 स्टैंडर्ड। अगर आपका 6 सिग्मा होता है दोस्तों तो आप क्या बोलोगे, उसमें 6 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो चलेगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। Thank you.